बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पीड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि टेक्स्ट बुक से हम जो है वो पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स को। उम्मीद करता हूँ आप सबने टेक्स्ट बुक खरीद ली होगी अभी तक। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन जो है वो इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 2 में। तो इसका पहला लेक्चर है आज। सबसे पहले मैं थोड़ा सा लाइट सा आइडिया देता जाऊँ लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन के अकॉर्डिंगली। के लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन के लिए हमारे पास हम वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं, दो तरह के वेरिएबल्स को, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को। तो जब भी एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा हो तो हम रिग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा मज़ीद बताता जाऊँ, इसकी एग्जांपल हम एक डिस्कस करते जाते हैं कि जैसे सेविंग और इनकम है। तो जो सेविंग है हमारी हमेशा डिपेंड करती है हमारी इनकम पर। जितनी इनकम ज़्यादा होगी उतना ही हम सेव भी जो है वो ज़्यादा कर सकेंगे। तो इसका मतलब है कि सेविंग का जो वेरिएबल है वो इनकम के वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। इनकम का वेरिएबल यहाँ पर इंडिपेंडेंट है। इनकम जो है वो के ज़्यादा होने से या कम होने से सेविंग इफेक्ट हो सकती है, यानी सेविंग की वही वैल्यू होगी जो इनकम के कम या ज़्यादा होने से बनेगी। तो थोड़ा सा हम इस वेरिएबल्स के को रिग्रेशन को डिस्कस करने से पहले थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ लें। वो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशन जो है वो किस तरह का हो सकता है। तो द कंसेप्ट ऑफ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स सच एज फैमिली इनकम एंड फैमिली एक्सपेंडिचर फॉर हाउसिंग इज सिमिलर वन। तो फैमिली इनकम और फैमिली एक्सपेंडिचर जो है वो घर के, इनका जो कॉन्सेप्ट है वो एक सिमिलर कॉन्सेप्ट है। हम इस कंसेप्ट से थोड़ा सा आगे चलकर इसमें फंक्शनल रिलेशन और स्टैटिस्टिकल रिलेशन से वेरिएबल्स को जो है वो थोड़ा सा स्टडी करते हैं, दोनों में फ़र्क क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर फंक्शनल रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो फंक्शनल रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स जैसे आप लोग मैथमेटिक्स के अंदर भी पढ़ते हैं कि हमारे पास जब एक वेरिएबल को फंक्शन के अंदर लिखा जाता है विद इन द पैरेंथेसिस, जैसे हम एफ ब्रैकेट एक्स ब्रैकेट क्लोज लिखा हमने, तो ये जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है ये शो कर रहा है कि हमारे पास जो इसमें वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं वो वेरिएबल कौन सा है, एक्स है। यहाँ पर जो x वेरिएबल है वो आपका इंडिपेंडेंट है और y वेरिएबल जो है वो डिपेंड कर रहा है उस x की वैल्यू के ऊपर। तो फंक्शन रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज द परफेक्ट रिलेशन। ये जो है वो हमारे पास एक परफेक्ट रिलेशन होता है वेयर द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज यूनिकली डिटरमाइंड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू जो है वो डिटरमाइन होगी, यानी हमें मिलेगी, किसकी वजह से मिलेगी, वो हमें मिलेगी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू की वजह से। तो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो भी वैल्यू फंक्शन के अंदर पुट करेंगे वही उसी के रिलेटेड हमें जो है वो वाई वेरिएबल यानी डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर मिलेगी। अब फंक्शन रिलेशन जो है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। फंक्शन रिलेशन हमारे पास यहाँ पर गिवन है। मैंने जैसे आपको पहले बता दिया कि x यहाँ पर इस फंक्शन रिलेशन में इंडिपेंडेंट है और y यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल को शो कर रहा है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं मजीद इसको ज़रा कि स्टैटिस्टिकल रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स क्या होता है। स्टैटिस्टिकल रिलेशन इज a relation where the value of dependent variable is not uniquely determined when the level of independent variable is specified। कि अगर हमें जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हमें उसकी वैल्यूज गिवन हो तो हम उसे यूनिकली जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली हम उस डिपेंडेंट वेरिएबल को यूनिकली जो है वो डिटरमाइन नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल इससे मिसाल के तौर पर जैसे अगर हम देखें सेविंग वाई ऑफ अ पर्सन इज रिलेटेड टू हिज इनकम, यानी इनकम जो भी होगी हर एक शख्स की इनकम एक जैसी नहीं है, यानी लेवल ऑफ इनकम जो है वो चेंज है। जैसे लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्पेसिफाइड में हमने बात की, तो इसका मतलब है कि हर एक की इनकम जो है वो डिफरेंट है, तो इसके अकॉर्डिंगली हर एक की सेविंग भी क्या होगी, डिफरेंट होंगी। तो इसी तरह से द वेट ऑफ अ बाय ऑफ अ बेबी इज सर्टेनली रिलेटेड टू हिज एज, यानी जितनी बच्चे की उम्र होगी उसी के रिलेटेड उसका वेट होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास डिपेंड करती है किसके ऊपर, एज के ऊपर डिपेंड करती है।
कि जितनी एज होगी उतना ही जो है वो उसका वेट हो जाएगा उस बच्चे का। तो द अमाउंट ऑफ सेल वाई ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट मे बी रिलेटेड टू इट्स एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, यानी जितना हम किसी चीज़ को एडवर्टाइज करेंगे उतना ही हमारे पास जो है वो उस प्रोडक्ट की जो है वो सेल्स में इजाफा या कमी जो भी हमारे पास है वो होगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर हम सब एग्जांपल्स के अंदर देखें तो सब एग्जांपल्स के अंदर जो है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू जो है वो सेम एक सिंगल वैल्यू नहीं है, बल्कि वो एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, क्योंकि जो हमारे पास लेवल्स हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के वो सेम नहीं हैं। तो इसी तरह से नेक्स्ट देख लेते हैं मज़ीद थोड़ा-सा कैज़ुअल रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के दरमियान में कैज़ुअल रिलेशन क्या होता है? तो रिग्रेशन एनालिसिस एंड कोरिलेशन एनालिसिस मेक नो असर्शन अबाउट कैज़ुअलिटी। जो हमारे पास रिग्रेशन एनालिसिस और कोरिलेशन एनालिसिस है, ये हमारे पास जो है वो असर्शंस नहीं प्रोवाइड करता कैज़ुअलिटी के लिए। तो हाउएवर कैज़ुअल रिलेशन एक्सिस्ट बिटवीन वेरिएबल्स, लेकिन कैज़ुअल रिलेशन हमेशा वेरिएबल्स में एक्सिस्ट करता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर एग्जांपल ऑफ स्टील आउटपुट एंड लेबर इनपुट। तो स्टील आउटपुट और लेबर इनपुट में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कैजुअल रिलेशन जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पर कैजुअल रिलेशन एग्जिस्ट करता है, किस तरह से करता है कि हमारे पास जितनी ज़्यादा लेबर होगी, उतना ही ज़्यादा जो है वो स्टील आउटपुट बनने के चांसेस हैं, उतना जल्दी स्टील आउटपुट बनने के चांसेस हैं। तो इसी तरह से नंबर ऑफ वर्कर्स विल इन्फ्लुएंस द नंबर ऑफ टन्स ऑफ स्टील प्रोड्यूस्ड, कि जितने वही बात में जो मैंने अभी रिपीट की कि जितना वर्कर्स ज़्यादा काम करेंगे, जितना वर्कर्स जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, उतना ही जो है वो हमारे पास टन्स ऑफ स्टील जो है वो प्रोड्यूस होंगे। इसके वो कन्वर्सली इसके उलट देख लेते हैं जी कि इट इज़ लेस क्लियर दैट मोर स्टील आउटपुट विल कॉज अ राइज इन नंबर ऑफ वर्कर्स। लेकिन यहाँ पर देखें, स्टील आउटपुट के ज़्यादा होने का से नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो इंक्रीज नहीं कर रहे या नहीं कर सकते। दिस वुड बी द कॉजन। तो इसे हम क्या कहते हैं? कॉजन कहते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं मजीद इसमें हम regression analysis को। The regression analysis provides an equation that can be used for estimating the average value of one variable from the given value of other variable। यानी हमारे पास रिग्रेशन एनालिसिस एक ऐसा रिलेशन प्रोवाइड करता है इक्वेशन का, जिसमें हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी एक इनपुट वेरिएबल होता है। उस इनपुट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जैसे ही हम इक्वेशन के अंदर लिखते हैं, तो उस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है, और इसी इक्वेशन से हम जो है वो फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं, यानी आने वाली वैल्यू को जो है वो प्री डिटरमाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे और आप इन तमाम को जो वो अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। इसमें आने वाले जो शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं वो स्टैटिस्टिकल रिलेशन का है, बिटवीन टू वेरिएबल फंक्शन रिलेशन का है, और इसी तरह से कैजुअल रिलेशन का है। तो इन तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद जो अपना टॉपिक्स हैं उनको इंशाल्लाह ताला स्टडी करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह।